ठीक है। तो ये एक चीज़ कंसिडर होगी। और जैसे नहीं, शादी जब हो जाती है लड़का लड़के की, पहले अलग-अलग एक अलग-अलग आइडेंटिटी है ना, लड़की अलग लड़का अलग। लेकिन जब मैरिज हो जाती है तो वो दोनों यक जान यक कालब होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल चाल है जी। अच्छा भाई, चैप्टर नंबर 2 करना है, इसको स्टार्ट करने लगे हैं। और शुरू में तो ये बड़े आसान चीज़ें हैं। ये सेट्स है शुरू में, और ये सेट आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन इसको ज़रा और तफसील से डिटेल जो है ये चीज़ें आएंगी। और ये ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इसी की बेस पे अगली जो एक्सरसाइजेज़ हैं वो जो जिसमें टेबल्स वगैरह बनाने हैं वो सारी इसी के बेस पे चलती हैं। तो जाहिर है कि ये इन्फॉर्मेशन हमें सारी होनी चाहिए। अब देखें, इसमें एक्सरसाइज शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपको ये डिटेल्ड चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। अब देखें, सबसे पहले कि सेट को डिफ़ाइन कैसे करते हैं, पहले भी पढ़ा होगा आपने, फिर दोबारा से आपके माइंड में आ जाएगा कि ये क्या होता है। एक कलेक्शन है, सबसे पहले तो चीज़ है कलेक्शन, चीज़ों को इकट्ठा करना जो है वो सेट होता है। लेकिन क्या है, वेल डिफाइंड होना चाहिए। ये हम 6, 7, 8 से यही पढ़ाते आ रहे हैं। कलेक्शन हो, चीज़ें इकट्ठी हो, मजमुआ हो, लेकिन ऐसी चीज़ें हों जो वेल डिफाइंड हो, जिनका प्रॉपरली पता हो हमें कि हाँ भाई यही चीज़ें हैं। हर बंदा उस बात पे मुत्तफिक हो कि हाँ ये चीज़ें ही इस सेट का हिस्सा बन सकती हैं। इसकी बड़ी अच्छी एक मिसाल है जो मैं अपने बाकी स्टूडेंट्स को भी देता हूँ कि आपके क्लास के अगर कहा जाए कि शरारती बच्चे जो हैं उनका एक सेट बनाएं, तो मैं जो सेट बनाऊंगा कोई और बनेगा, आप बनाएंगे कोई और बनेगा, आपका जो दोस्त बनाएगा कुछ और डिफरेंट बनेगा। क्योंकि शरारती बच्चे मेरे नज़दीक कोई और शरारती है, आपके नज़दीक कोई और शरारती होगा। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। लेकिन इसी के अगेंस्ट अगर ये बनाया जाए कि कहा जाए कि भाई पिछली जो टेस्ट हुए थे उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन आया उसका सेट बनाए, तो वो सारे बच्चों को पता होगा भाई ये 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है। तो वो वेल डिफाइंड है, सबको पता है कि भाई ये चीज़ें हैं। तो इस तरह से करके सेट की ये डेफिनेशन बनती है। अब देखें, एक सेट को शो कराने के 3 जाहिर है कि ये तरीके होते हैं हमारे पास। एक डिस्क्रिप्टिव है, जिसको हम उर्दू में बयानिया तरीका कहते होते थे, और ये बड़ा सिंपल है, डिस्क्राइब करना, एक एक्सप्लेन करना, वाजे कर देना, किस में, वर्ड्स के अंदर, अल्फाज में बयान कर देना। ठीक है, एक सीधी लाइन लिख देनी, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, कुदरती अदाद का सेट, एक लाइन लिख दी ना, तो ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव मेथड हो जाएगा। फिर टेबुलर है जो सबसे मशहूर और इम्पॉर्टेंट है, या सबसे ज़्यादा यूज़ इसको किया जाता है, कि जिसमें टेबल बनाया जाता है, या जिसमें ये कह लें कि चीज़ें लिखी जाती हैं, लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स। जैसे नेचुरल नंबर्स हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 लिखेंगे तो वो नेचुरल नंबर्स होंगे। तो 1, 2, 3 की शक्ल में और ब्रैकेटें लगा के लिख देना, वो टेबुलर फॉर्म होता है। और सेट बिल्डर फॉर्म जो है वो अगर आपको याद हो तो वो तरीका होता था एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, और इस तरह से करके इसमें एक स्पेशल ना करैक्टर्स और सिम्बल्स यूज़ होते हैं। ठीक है, वो भी आगे मैं आपको दिखाऊंगा इसकी एग्जांपल। ठीक है, तो सेट बिल्डर में हम क्या करते हैं, यूजिंग करते हैं सिंबल्स को और लेटर्स को। ठीक है, इनका कम्बिनेशन मिला के तो हमने वो बनाना होता है। तो ये भी आगे उसकी एग्जांपल्स आपको नज़र आ जाएंगी। अच्छा, कुछ मशहूर जो सेट हैं और उनकी पहचान जो है ये होनी बहुत ज़रूरी है। नेचुरल नंबर्स को हम कैपिटल एन से शो कराते हैं। ठीक है, किसी भी सेट का जो नाम रखते हैं ना, कैपिटल नाम उससे नेम से शुरू होता है, कैपिटल जो हमारी ABC है उससे। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स कैपिटल N है, वो 1 से शुरू होता है, 1, 2, 3। होल नंबर जो है मुकम्मल अदाद वो W से स्टार्ट होते हैं, और वो कहाँ से है, 0, 1, 2, 3 इस तरह से। इंटीजर्स Z, उनको Z से शो कराते हैं, और इंटीजर्स में सारे नंबर्स आ जाते हैं, प्लस वाले भी सारे, माइनस वाले भी सारे, और ज़ीरो भी साथ इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो जितने भी सारे हमारे पास नंबर्स हैं सब को इन्वॉल्व कर दें तो वो क्या है, इंटीजर्स, उनके लिए स्पेशल नाम रखा हुआ है, और Z से रिप्रेजेंट करते हैं। Z के अंदर 2 छोटे और बन जाते हैं, Z प्लस और Z माइनस वाला। प्लस वाला ये है कि आप +1, +2 वो ले लें, Z माइनस वाला ये है कि -1, -2 ले लें। लेकिन मोस्टली अब हमारे पास जो अभी यूज़ होना है वो सिर्फ Z ने यूज़ होना है। फिर ऑड नंबर हैं, ऑड नंबर को हम O से रिप्रेजेंट कराते हैं, +-1, +-3। प्लस माइनस का मतलब होता है एक दफ़ा वो प्लस में है, एक दफ़ा माइनस में भी है, +-5। ऑड नंबर्स किनको कहते हैं, जो 2 के टेबल में डिवाइड नहीं होते। ठीक है, और जाहिर है उसके उल्ट इवन नंबर्स हैं, इवन नंबर को E से 0, +-2, +-4 जो 2 के टेबल में आ जाए। ठीक है ना, और इसमें 0 को भी साथ इन्वॉल्व करते हैं। ये याद रखना है कि 0 जो है वो इवन नंबर्स के अंदर आता है, ऑड में नहीं आता।
ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये हमारे, क्योंकि ये हम इनके नंबर्स नहीं लिखते, इनकी वैल्यूज़ नहीं होती, लेकिन क्यू क्या होता है, रैशनल नंबर। और ये अगर आप याद हो, जो मैथ आप 9-10 में पढ़ के आए हैं, तो वहाँ पर रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती थी चैप्टर 2 में, 9th क्लास के चैप्टर 2 में थी। तो रैशनल नंबर क्या है, P/Q, यानी किसी भी नंबर को जिसको बटे में लिख सकें, ओवर में लिख सकें, वो रैशनल नंबर होता है। जैसे 5 है, 6 है, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं सबको ओवर में लिख सकते हैं। जैसे 4 है ना, तो 4/1 कर दें तो फिर भी तो 4 ही रहता है, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर, जिनको ओवर में लिखा जा सकता है। और जाहिर है उसके उल्ट है इर्रेशनल नंबर, Q', उससे रिप्रेजेंटेशन है। और ये फिर क्या होते हैं, नॉट इक्वल टू P/Q, जिनका बटा नहीं बनाया जा सकता। जैसे पाई की वैल्यू है 3.1415 और वो आगे चली जाती है, पूरा पूरा डिवाइड नहीं करती, ठीक है। किसी चीज़ का अंडर रूट लेना, ठीक है, अब 2 का जज़र लेना, 3 का जज़र, 5 का, 6 का, 7 का अंडर रूट सब का लेना, तो ये अंडर रूट वाले अक्सर जो हैं वो हमारे इर्रेशनल होते हैं। और फिर इन दोनों को इकट्ठा कर दें, रियल नंबर्स इनको हम कहते हैं, आर से शो कराते हैं, जिसमें रैशनल और इर्रेशनल को हम फिर यूनियन ले लेते हैं। ये रैशनल और इर्रेशनल वही है, नातक और गैर नातक, जिन्होंने उर्दू में पढ़ा हुआ है उनको पता होगा नातक क्या है और गैर नातक क्या है, ये वो चीज़ें हैं। फिर एक ये कंसेप्ट आएगा आपके सामने, इक्वल सेट्स कौन से होते हैं और इक्वलेंट सेट कौन से होते हैं। इक्वल सेट वो हैं जो हर लिहाज से बराबर है, ए और बी आपस में बराबर है। फॉर एग्जांपल ए सेट के अंदर है 1 2 3 4 और बी सेट के अंदर लिखा हुआ है जी 4 1 2 3, चीज़ें आगे पीछे कर दी हैं, लेकिन है वही सारी चीज़ें, वही 1 2 3 4 है उसमें, वही 1 2 3 उसके अंदर है, ठीक है। और हैं भी एक जितनी तादाद, तो फिर वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन उसी के अगेंस्ट इक्वलेंट है। इक्वलेंट में ये होता है कि इक्वल होना ज़रूरी नहीं है। मसलन एक सेट के अंदर है 1 2 3 4 और दूसरे सेट के अंदर है ABCD, दोनों में 4 एलिमेंट है। बेसिकली तादाद बराबर होनी ज़रूरी है, तादाद बराबर हो तो वो इक्वलेंट होता है। इक्वलेंट के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है, ये बीच में ऐसे करके लिख देते हैं, या ऐसे भी ठीक है, मुताबिकत भी सही है। 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस होती है, क्योंकि 4 उधर हैं 4 उधर हैं, तो एक एक का जोड़ा बन जाएगा ना उनका। तो जब एक एक का जोड़ा बन रहा हो तो फिर वो इक्वलेंट होता है, ऐसे भी कह सकते हैं। फिर इसमें एक कंसेप्ट है ऑर्डर ऑफ अ सेट। ऑर्डर ऑफ अ सेट बेसिकली बड़ी सिंपल सी चीज़ है जो मैंने यहाँ लिखी है, तादाद कितनी है। कोई एक सेट है ना, तो उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट के हिसाब से आगे फिर वो जो है वो उनकी तारीफ़ें, डेफिनेशनें बनाई जाती हैं। मसलन एक सिंगलीटॉन सेट होता है और सिंगलीटॉन सिंगल से निकला है, तो सिंगल का मतलब ही होता है एक एलिमेंट। तो किसी सेट के अंदर अगर एक ही एलिमेंट है तो वो सिंगलीटॉन होगा। और एम्प्टी सेट भी है, क्योंकि अब ये तादाद के हिसाब से चल रहे हैं ना, तो एम्प्टी में क्या है, तादाद ही कोई नहीं है, कोई एलिमेंट ही नहीं है, कोई चीज़ ही नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट। और फिर एक ये फाइनाइट और इनफाइनाइट में फ़र्क भी पता होना चाहिए। फाइनाइट जिसको उर्दू में महदूद कहते हैं, यानी ऐसी चीज़ें जिनको हम गिन सकते हैं, ठीक है, जो गिनी जा सकती हैं वो फाइनाइट हैं। जैसे आपके क्लास के अंदर बच्चे कितने हैं, स्कूल के बच्चे कितने हैं, आपके वो क्या कहते हैं, सियालकोट के अंदर कितने दरख्त लगे हुए हैं, नहरें कितनी हैं, तो ये सारी चीज़ें गिनी जा सकती हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होंगे, फाइनाइट। और इनफाइनाइट लातदाद, जिसको गिना नहीं जा सकता। जो भी हम ये देखें, इस पीछे सेट बनाए हैं ना, तो उनके आगे डॉट 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 कर देते हैं और उसका एंड वाला एलिमेंट कोई नहीं है, तो इसको हम इनफाइनाइट कहते हैं, जिनको गिना नहीं जा सकता। आसमान के सितारे, ठीक है, समंदरों के अंदर मछलियाँ, जो हमारी पहुंच से बाहर हो जाती है चीज़, ठीक है ना, इनफाइनाइट, हमारी गिनती से बाहर हो जाती है। फिर 2-3 चीज़ें और हैं। सबसेट हमने पढ़े थे। सबसेट क्या होता था कि एक बड़े सेट के उसके छोटे छोटे सेट बनाए जाते थे। मसलन एक सेट है जिसमें 1 2 3 ये 3 एलिमेंट्स हैं, तो हम क्या करते होते थे, सबसे पहले एम्प्टी सेट बनाते थे, ठीक है। एम्प्टी सेट सबका सबसेट होता था, तख्ती सेट जिसको कहते थे, उर्दू में इस तख्ती सेट कहते थे। तो क्या है कि और फिर एक एक एलिमेंट का सेट बनाते थे। 1 है तो 1 का एक अलहदा से एक सेट, 2 है 2 का अलहदा से, 3 है अलहदा से। ये अभी आगे समझाऊंगा कि कैसे बनते हैं। तो इस तरह से उससे छोटे जो बनाए जाते हैं उनको सबसेट कहते हैं। लेकिन इस सबसेट के अंदर ना 2 चीज़ें आती हैं, एक प्रॉपर सबसेट होता है, एक इम्प्रॉपर होता है। प्रॉपर ये है कि जितने भी छोटे सेट हमने बनाए हैं ना बड़े से, तो वो सारे प्रॉपर हैं। लेकिन क्या होता है कि जब हम सबसेट बनाते हैं ना, तो एक सबसेट ऐसा बनाते हैं जो वही सेट को दोबारा कॉपी किया जाता है, जो ओरिजिनली सवाल में है उसी को दोबारा कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो वो वाला चूंकि वही चीज़ आ जाती है तो उससे छोटा तो नहीं हुआ, उसी के बराबर हुआ, तो उसको फिर हम इम्प्रॉपर कहते हैं। तो एक सेट जो है वो इम्प्रॉपर ज़रूर होता है जब बाकी जितने भी सबसेट बने हों,
ठीक है। और फिर जाहिर है कि पावर सेट एक बनाया जाता था। पावर सेट क्या होता है, जाहिर है जितने भी आपने सबसेट बनाए हैं उनको एक बड़े सेट के अंदर लिख लें तो वो पावर सेट हो जाता है। और जाहिर है कि इसमें कंसेप्ट ये भी था यूनिवर्सल, ये आखिरी चीज़ है कि यूनिवर्सल सेट क्या था, किसी भी सवाल के अंदर जो सबसे बड़ा सेट है या एक ऐसा सेट जिसके अंदर उस सवाल के जो बाकी सेट्स हैं उन सब के एलिमेंट्स उसके अंदर मौजूद होते हैं, तो उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। लें जी, ये तो कुछ डेफिनेशनें, तरीफ़ें, कुछ बैकग्राउंड आइडिया हो गया। अब हम एक्सरसाइज करते हैं। तो एक्सरसाइज है हमारी 2.1 और इसका जो पहला क्वेश्चन है, राइट इन सेट बिल्डर नोटेशन। ये सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। और जो हमें सवाल जैसे देखें, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट दिया हुआ है, ये 1 2 3 अप टू 1000 तक लिखा हुआ है। तो ये कौन सा तरीका है हमारा, टेबुलर फॉर्म। तो ये टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है उसने, ठीक है। और उसको हमने सेट बिल्डर में, आप सेट बिल्डर में लिखने का ये तरीका होता है, ये आपने याद रखना है। और ये हमेशा शुरू में ऐसे ही होता है, जितने भी इसके अंदर रुकन है ना, एलिमेंट्स हैं, उन सब को हम एक्स से रिप्रेजेंट कराते हैं। ये पहली बात तो ये है, जो भी सवाल आ जाए एक्स ने आना ही आना है, ये मस्ट होता है। समझ आ गई। अब इसको पढ़ते कैसे हैं, एक्स सच दैट। अब ये सच दैट के लिए एक टेढ़ी छोटी सी लाइन होती है, ऐसे ये लगाई जाती है, हमेशा हर सवाल में लगाएंगे। एक्स सच दैट, फिर दोबारा से एक्स, कि जी एक्स है सच दैट कि एक्स बिलोंग्स टू एन। ये साथ बताना होता है कि ये जो हमारे नंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो किस सेट से बिलोंग करते हैं। वो जो मैंने आपको सेट शुरू में पढ़ाए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ऑड, इवन, वो सारे कि वो किस से बिलोंग करते हैं। तो अगर वो नेचुरल नंबर देखें ना, 1 से शुरू हो रहा है, तो 1 से जो शुरू होकर चल रहा है तो फिर वो नेचुरल नंबर ही हुए। और इसमें देखें हमें 2 इन्फॉर्मेशन देनी होती हैं। एक इन्फॉर्मेशन तो यही देनी है कि ये किस सेट में से लिए गए हैं एलिमेंट्स, और दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है होती है कि कहाँ से लेके कहाँ तक जो है उसमें एलिमेंट मौजूद है। तो ये देखें कहाँ तक जा रहे हैं, 1000 तक। तो हम ये कह सकते हैं कि x की जो वैल्यू है वो 1000 से छोटी है। ये देखें ना, कोना छोटे को शो कराता है। हम इसको ऐसे पढ़ते हैं, x इज़ लेस देन, ये लेस देन है एंड इक्वल है, उसके लेसर भी है और उसके इक्वल भी है, किसके, 1000 के। तो बिल्कुल ठीक है, 1000 भी उसमें आ रहा है और 1000 से छोटे भी आ रहे हैं। तो इसलिए ऐसे ये अलामत लगा के कोने वाली, और उसके साथ नीचे एक लाइन ये भी लगाते हैं। तो इस तरह से करके ये हमारी वो पूरी इन्फॉर्मेशन हो गई। तो ये 2 बातें हैं, एक यहाँ तक और एक ये वाली, इसको हम और कहते हैं। ये जो है ना, इसको और या एंड, मैं असल में उर्दू में भी पढ़ाया है तो उर्दू साथ आ जाती है, वरना फर्स्ट ईयर में तो अब ज़ाहिर है सारी इंग्लिश मीडियम है आपका। तो बहरहाल कैसे पढ़ेंगे पूरा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 1000। ठीक है, ऐसे करके वो चीज़ बन जाती है। अगला देखें, सेकंड पार्ट 0 से स्टार्ट ले रहा है, तो यहीं से समझ आ गई कि ये होल नंबर्स है, W। ठीक है, तो हम ये शुरू में लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू W। ये देखें मैंने एंड बीच में डाल दिया उसके। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू W। यहाँ तक इन्फॉर्मेशन आ गई ना, ये वाली आदि कि W से बिलोंग करता है। अब बस ये देख लें कि कहाँ तक जा रहा है, 100 तक। तो फिर हम कह देंगे कि 100 और 100 से छोटा है, एक्स इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 100। ये अगली इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तीसरा पार्ट देखें, 0 से स्टार्ट ले रहा है लेकिन साथ +-1 +-2 है। तो ये फिर कौन से हैं, इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स में प्लस और माइनस दोनों आते हैं। तो फिर ये क्या होगा, Z, इंटीजर्स को Z से शो कराते हैं। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, ये पता नहीं मैंने क्या किया है, यहाँ पे थोड़ी आना था इसने। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू Z एंड, यहाँ पे एंड आता है। ठीक है, और फिर अगली इन्फॉर्मेशन वही है कि कहाँ से लेके कहाँ तक जा रहा है। अब देखें, अब ये थोड़ा सा ज़हन में रखना है कि इसमें प्लस वाली वैल्यूज़ भी हैं, माइनस वाली भी हैं। मतलब इसको अगर आप देखें तो ये प्लस का 1000 भी है और माइनस का 1000 भी है। जब आप नंबर लाइन बनाते हैं ना ऐसे करके, तो उसके दरमियान में 0 होता है। और आपको याद होगा कि 0 से पीछे लेफ़्ट साइड पे सारी माइनस की वैल्यूज़ होती हैं और आगे की तरफ जो है वो कितनी क्या है, वो पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं। तो प्लस का 1000 हमारा यहाँ कहीं आ रहा होगा और माइनस का 1000 कहीं पीछे जाके बन रहा होगा। तो फिर वो माइनस के 1000 के बाद अगर आगे से -999 -998 जो हम 0 की तरफ बढ़ेंगे तो बाकी वैल्यूज़ आती जाएंगी, फिर 0 पे पहुँचेंगे, फिर 1000 पे जाएंगे। तो इसलिए जो लिमिट्स हैं हमारे पास वो ये 2 हैं, प्लस का 1000 और माइनस का 1000। 0 नहीं लिमिट लेनी, क्योंकि 0 दरमियान में आता है, माइनस का 1000 बहुत पीछे जाता है, 0 मिड में आता है। तो इसलिए हम लिखेंगे, यहाँ पे देखें, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू Z एंड एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर किससे ग्रेटर है, -1000, वो आपने यहाँ लिख देना।
और लेसर किससे है, प्लस का 1000, क्योंकि प्लस के 1000 से छोटी वैल्यूज़ हैं। तो इस तरह से करके, और साथ ज़ाहिर है वो ख़ुद भी शामिल हैं, तो देखें साथ हमने ये वाली अलामत भी लगानी होती है कि वो भी शामिल हैं चीज़ें। ठीक हो गया। अगला पार्ट देखें, 0 से लेके किधर को जा रहा है, -500 तक जा रहा है। अब जाहिर है कि इसमें बड़ी कौन है और छोटी कौन है, 0 बड़ा है, -500 सबसे छोटा है, क्योंकि फिर वही बात है कि 0 से पीछे की तरफ है माइनस वाली वैल्यूज़। तो जो माइनस में वैसे भी टोटका याद रखें, जो बड़ी होती है उतनी ही वो छोटी होती है वैल्यू माइनस में। तो फिर हम लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू z, ये फिर वही मैंने आगे पीछे कर दिया, पता नहीं ये कैसे मैंने किया है, x सच दैट x बिलोंग्स टू z, और एंड यहाँ आता है इस जगह पे, इस, ठीक है। और x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 0, 0 के बराबर और 0 से छोटे, माइनस की तरफ जाना है, जैसे ये माइनस की तरफ जा रहा है। और ग्रेटर किससे है, -500 से, -500 से बड़ा, -500 से बड़े आगे फिर वो जाएगा ना, -500, -499 एंड सो ऑन। ठीक हो गया। तो ये हमारा 4 वाला बन जाता है। नंबर 5 देखें, 1, ये तो आसान है, 100 है, 101 है, 2 है, और ज़ाहिर है 100 से लेके 400 तक जा रहा है, और ज़ाहिर है 100 से लेके 400 तक ये हमारे नेचुरल नंबर्स ही हैं। x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड, ये सही मैंने बनाया, and x is less than and equal to 400 and x is greater than and equal to 100, बिल्कुल सही है कि 100 से बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं और 400 से छोटी वाली हैं। ओके हो गया। ये वाला जो है -100 से लेके -500 तक है, उसी तरह से है, बस समझ लें चीज़ को उल्टा कर लेना है। ये आपको बड़ी लग रही है 500, लेकिन इसने छोटे होना है, ठीक है। तो बाकी वही लिखें, x such that x belongs to z and x is less than and equal to -100, -100 से लेसर, एंड x is greater than and equal to -500, के -500 से बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं और -100 से छोटी वैल्यूज़ हैं। ठीक हो गया। आगे 7 वाला देखें, 4 नाम लिखे हुए हैं, पेशावर, लाहौर, कराची, कोयटा, और ये नज़र आ रहा है कि ये चारों हमारे जो सूबे थे उनके कैपिटल सिटीज़ हैं, उनके जो है दारुल हुकूमत है, दारुल खलाफा है, जो भी कह लें उसको। तो हम क्या लिखेंगे, x सच दैट x, अब इसमें ज़ाहिर है बाकी चीज़ें नहीं आएंगी, डायरेक्ट एक स्टेटमेंट लिख देंगे कि x क्या है, x सच दैट x इज़ अ कैपिटल सिटी ऑफ प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है ना, ऐसे हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा चारा कोई नहीं है, कैसे हम उसे शो कराएंगे। इसी तरह से ये जनवरी, जून और जुलाई है, तो ये 3 महीने कौन से हैं, जे से शुरू होने वाले। तो हम लिखेंगे x सच दैट x इज़ अ मंथ, यहाँ आ भी लिखें, x सच दैट x इज़ अ मंथ स्टार्टिंग विद लेटर जे, जो लेटर जे से जो है वो स्टार्ट हो रहा है। सही हो गया। और फिर ये जो 9 वाला है, इसको देखें, द सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स, ऑड भी हों लेकिन नेचुरल नंबर्स भी हों। नेचुरल नंबर्स तो वही हैं जो n से शुरू होने वाले हैं सारे, लेकिन ऑड भी हों, तो फिर इसको अभी ऐसे ही लिख देंगे, क्योंकि इसको दूसरी तरह लिखना मुमकिन नहीं है कि x सच दैट x इज़ ऑड नेचुरल नंबर, क्योंकि ये इनफाइनाइट है, इसकी लिमिट का हमें पता नहीं है। तो बस फिर ऐसे एक स्टेटमेंट लिख देंगे कि भाई ऑड हैं लेकिन नेचुरल नंबर्स हैं। 10 वाला पार्ट देखें, द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। आप रैशनल नंबर्स हैं तो रैशनल नंबर हमें याद रखना है कि इसको Q से रिप्रेजेंट कराते हैं। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू Q, तो बस क्योंकि इसमें अगली इन्फॉर्मेशन नहीं है ना कि कहाँ से लेके कहाँ तक हैं, सारे ही हैं, तो सारे बस Q लिख देंगे, काफ़ी है। इसी तरह आगे देखें 11वां, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। रियल नंबर कौन से थे, जिसमें रैशनल भी होते हैं, इररैशनल भी होते हैं। अब ये आपने देखें याद रखना है कि 1 और 2 के बीच में नंबर है ना, आम रूटीन में क्या होता है, 1 और 2 के दरमियान कोई नंबर होता है, नहीं होता, क्योंकि 1 के बाद तो 2 आ जाता है। लेकिन जब ये रैशनल और इररैशनल और रियल की बात की जाए तो इसमें सारे ही आ जाते हैं, अशारिये वाले, 0.1, 0.11, 0.0001, या बटे वाले कह लें 1/5, 1/9, 1/100, तो ये बेशुमार होते हैं। ठीक है ना, जितने भी नंबर है आप बटे में नंबर बनाने लगें तो 1/1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन, ये तो फिर चलता चला जाता है। तो इसलिए ये ऐसे नंबर होते हैं जो इनफाइनाइट होते हैं, पहली बात तो ये याद रखें। दूसरा ये है कि चूंकि इन दोनों के दरमियान है तो हम लिखेंगे, यहाँ पे ज़रा ब्रैकेट लगा लें कि x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x क्या है, छोटा है 2 से और बड़ा है 1 से। अब देखें मज़े की बात यह है कि यहाँ हमने नीचे लाइन नहीं लगाई, क्यों, क्योंकि वो लाइन क्या बताती है कि ये 1 और 2 दोनों शामिल हैं।
लेकिन ये दोनों शामिल नहीं है। उसने कहा इनके बिटवीन में क्या है, उनके दरमियान क्या है, खुद उनको नहीं शामिल करना। तो इसलिए नहीं शामिल करना तो सिर्फ खाली ये लेस देन और ग्रेटर देन ही लगाना है बस। तो ये याद रखना है। 12 वाला देख लें, ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000। जितने इंटीजर्स कौन से थे, z वाले। x सच दैट x बिलोंग्स टू z एंड x इज 1000 से छोटा। x इज लेस देन, कोना लेसर को कहते हैं। x इज लेस देन 1000 एंड x इज ग्रेटर देन -100 से बड़े। तो बस इस तरह से कर जाएगा। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, राइट इन डिस्क्रिप्टिव एंड टेबुलर फॉर्म। अब उसने हमें सवाल जो है वो सेट बिल्डर की फॉर्म में दिया है, तो कहता है इसको कन्वर्ट करें डिस्क्रिप्टिव में भी, यानी कि एक सीधी स्टेटमेंट लिखें, और टेबुलर फॉर्म यानी कि एक प्रॉपर जो तरीका होता है ब्रैकेटें लगा के अंदर उनकी वैल्यूज़ लगा के वो दोनों चीज़ें बनाएं। अब इसको पढ़ें, x सच दैट x बिलोंग्स टू n, मतलब पता चल गया कि ये नेचुरल नंबर्स हैं, एंड x इज लेस देन एंड इक्वल टू 10, कि x जो है 10 से छोटा और उसके बराबर है। तो 10 और 10 से छोटे नेचुरल नंबर्स वो लिखने हैं। अब पहले इसको देख लें, देखें ना, 10 और 10 से छोटे 1 2 3 4 5 10 तक, तो ये देखें ये हमारा वो बन गया ना टेबुलर फॉर्म। और उसकी जो डिस्क्रिप्टिव लिखनी है, तो चूंकि 10 से छोटे नेचुरल नंबर्स हैं तो हम लिखेंगे एक जुमला, सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, है ना, सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। सेकंड देखें, पढ़ें इसे, x सच दैट, इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं होती, ये देखा करें डायरेक्ट कि किससे बिलोंग करता है, n नेचुरल नंबर्स हैं। ओके हो गया। आगे क्या कहता है कि x जो है वो छोटा है, कोना है ना, तो छोटा है 12 से और 4 से बड़ा है, 4 और 12 के दरमियान। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 12, सही हो गया। और 4 और 12 के बीच में 5 से शुरू होंगे, कि अब देखें 4 और 12 नहीं आए, 5 6 7 और 11 तक, तो ठीक है, ओके हो गया। तीसरे वाले को देखें, x सच दैट, अगेन यहाँ से देखें, z क्या है, इंटीजर्स, सारी वैल्यूज, प्लस वाली भी माइनस वाली भी, लेकिन क्या उसने इन्फॉर्मेशन दी है कि 5 से छोटा है और -5 से बड़ा है। तो -5 से बड़ा नंबर क्या होता है, -4 -3 -2 -1। अब देखना ये प्रॉपर एक तरतीब लगी हुई है, यहाँ होना था ना -5, फिर -4 -2, फिर 0 आ गया, फिर 1 2 3 4, और देखें प्लस का 5 भी नहीं आया क्योंकि उनके बिटवीन उसने कहा है। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में उसको फिर लिखेंगे, सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 5 एंड -5। जाहिर है वही बिटवीन का लफ्ज़ यूज़ करेंगे क्योंकि 5 और -5 के दरमियान है, 5 और -5 ने नहीं आना, तो इसलिए बिटवीन 5 एंड -5। 4 वाला पार्ट देखते हैं, इसे पढ़ें, x सच दैट x बिलोंग्स टू ई क्या है, इवन नंबर्स, ठीक है ना, 2 के टेबल में जो आते हैं, एंड, और इन्फॉर्मेशन ये है कि x इज लेस देन एंड इक्वल टू, ये ऐसे पढ़ना है कि 4 से छोटा भी है लेकिन 4 के बराबर भी है, 4 ने इस्तेमाल होना है, एंड x इज ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा है, 2 यूज़ नहीं हो रहा, लेकिन 4 और 4 से छोटे, तो जाहिर है फिर वो 4 ही आना है क्योंकि 4 से छोटा तो बाकी 2 रह जाता है पीछे, तो इसलिए 4 ही आंसर इसका आना है। तो ये देखें उसका ये जो टेबुलर फॉर्म है वो तो हम 4 लिख देंगे, और इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, सेट ऑफ इवन नंबर्स, ज़ाहिर इवन नंबर्स हैं, बिटवीन 2 एंड 5। अब देखें 4 नहीं लिखा 5 क्योंकि 4 बेचारे ने तो यूज़ होना था। अगर हम कहते बिटवीन 2 एंड 4 तो 4 तो आना नहीं था उसमें क्योंकि 2 और 4 के दरमियान की बात होनी थी, तो इसलिए 4 को चूँकि इस्तेमाल करना है तो 5 लिख दिया कि बिटवीन 2 एंड 5, उससे एक अगला नंबर ले लिया। 5वां पार्ट देखें, x सच दैट x बिलोंग्स टू p कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स, मुफरद अदाद उर्दू में इन्हें हम कहते थे। प्राइम नंबर्स वो नंबर हैं जो अपने ही टेबल पे डिवाइड होते हैं, किसी और के टेबल पे नहीं आते, जैसे 13 है, 19 है, 17 है, तो ये किसी और के टेबल में कटते नहीं हैं, उसके पहाड़े में आते नहीं हैं, तो इसलिए ये सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। तो प्राइम नंबर हैं, लेकिन साथ इन्फॉर्मेशन क्या है कि x इज़ लेस देन 12, 12 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं। तो देखें सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 12, बिल्कुल सी ठीक है, सीधी सीधी बात लिख दी। और जब टेबुलर फॉर्म में लिखना है तो वो जो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं वो हम लिखेंगे। प्राइम नंबर याद रखें हमेशा 2 से स्टार्ट लेते हैं, ठीक है, 2 के बाद 3 है, फिर 5 है, देखें 4 नहीं लिखा क्योंकि 4 जो है वो 2 के टेबल में आता है, 5 के बाद 7 है, 11 है, ये सिर्फ अपने अपने टेबल पे आते हैं। 6 वाला पार्ट देखें, x सच दैट x बिलोंग्स टू o क्या था, ऑड नंबर वही जो 2 के टेबल में नहीं आते, 1 3 5 7 उस तरह से वाले। और इन्फॉर्मेशन ये है कि x को छोटा होना चाहिए 12 से और बड़ा होना चाहिए 3 से।
3 और 12 के दरमियान वाले ऑड नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 3 and 12, बिल्कुल सही है। और 3 और 12, 3 से आगे क्या है 5, 7, 9, 11 और 12 ने तो यूज़ आगे 13 तक चला जाता है, तो इसलिए 11 तक ये ओके हो जाता है, सही है। 7 वाले पे आ जाए, कहाँ से बिलोंग करेगा जी, ई से, इवन नंबर्स। और एक्स जो है वो 10 और 4 के दरमियान भी है और खुद भी वो दोनों आ रहे हैं। अब इसकी वर्डिंग देखें हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि उन दोनों को भी इस्तेमाल करना है। तो सेट ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 4 to 10। अब देखें यहाँ बिटवीन की बात नहीं हो रही, फ्रॉम है कि भाई 4 से शुरू हो रहे हैं, यानी 4 भी शामिल है और 10 तक जाना है, यानी 10 भी शामिल है। तो जब दोनों शामिल हों तो फिर आपने फ्रॉम लिखना है, फ्रॉम 4 to 10। और जब वो दोनों शामिल ना हों तो क्या हम करते हैं, पीछे करते आ रहे हैं बिटवीन, बिटवीन का लफ्ज़ यूज़ करना है, सही है। और 4 और 10 के दरमियान है, तो देखें 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है और 10 भी है, तो ये हमारा इसका आंसर होगा। अगला भी इवन नंबर्स ही हैं, लेकिन वो कह रहा है कि भाई 4 और 6 के दरमियान, क्योंकि देखें साथ वो दूसरी अलामत नहीं लगी हुई, वो सिंबल नहीं लगी हुई कि वो दोनों भी इन्वॉल्व होते, तो 4 और 6 के दरमियान तो होता ही कोई नहीं है इवन नंबर, ठीक है, 2 पे डिवाइड होने वाला। तो देखें एम्प्टी, टेबुलर फॉर्म में एम्प्टी, और क्या लिखेंगे, सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 4, फिर बिटवीन आ गया क्योंकि यहाँ पे वो नीचे वाली लाइन नहीं आई। अगला पार्ट देखें, यहाँ पे क्या है, किधर से बिलोंग करता है, ओ से। अगेन ओ हमारा ऑड नंबर है। एंड दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है कि x इज लेस देन एंड इक्वल टू 7 एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5। 5 और 7 भी इन्वॉल्व हो रहे हैं और उनके दरमियान वाला अगर कोई है ऑड नंबर तो वो भी, लेकिन 5 और 7 के दरमियान तो कोई ऑड नंबर नहीं होता, लेकिन चूंकि इन दोनों ने होना है तो टेबुलर फॉर्म में ये तो लिखेंगे। और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या लिखेंगे, सेट ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 5 to 7। फ्रॉम याद रखना है। आगे चले, x सच दैट x बिलोंग्स टू o, फिर ऑड नंबर हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि x बड़ा है और बराबर है 5 के और लेस देन है 7 के, तो फ्रॉम 5 तो होगा लेकिन बिटवीन 7 या ऐसे कह लें 7 से छोटा, तो हम लिखेंगे सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 5 से शुरू, यानी कि 5 भी इन्वॉल्व हो गया, लेकिन बिलो 7 से नीचे 7 नहीं है, ठीक है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 7 से नीचे 5 ही सिर्फ रह जाता है, तो ये सही है टेबुलर फॉर्म। एक्स आई वाला देखें, यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर्स, और इन्फॉर्मेशन ये है कि x में 4 को जमा किया जाए तो 0 आ जाए। अब देखें, गौर करें तो हमारे नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से। 1 यहाँ लिखेंगे तो 1 और 4 कितना हो जाता है, 5, 0 के बराबर तो नहीं आएगा। 2 लिखें, नहीं आना क्योंकि 6 हो जाना है। 3, 4 कुछ भी यहाँ नंबर लिखेंगे ना, आंसर कभी भी 0 नहीं आ सकता। तो ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसका आंसर 0, यानी कि कोई भी नंबर नहीं आ सकता। तो जब कोई भी नंबर नहीं है तो जब आपने इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है तो फिर वो एम्प्टी सेट होना चाहिए, ठीक है। बाकी ये है कि जब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखनी है वो तो सीधी सीधी एक लाइन ही लिखनी है ना, जो उसने यहाँ कहा हुआ है। क्या कहा हुआ है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होने चाहिए, ठीक है, ये एन है, नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। वेयर नंबर्स सेटिस्फाई, जब इक्वेशन की बात आएगी ना तो हम कहेंगे ऐसे नंबर्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। जब भी ऐसी इक्वेशन आए तो हमने हर दफ़ा ये लिखना है कि वेयर नंबर्स सेटिस्फाई x + 4 = 0, कि ऐसे नंबर जो इसको सेटिस्फाई करते हैं, जो कि ज़ाहिर नहीं करते, कोई भी है ही नहीं हमारे पास। तो इस तरह से करके इसे लिखना है। आगे 12 वाला पार्ट देखें, q है। q हमारे कौन से थे, रैशनल नंबर, जिनको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड इन्फॉर्मेशन ये है कि x का स्क्वायर जो है वो बराबर है 2 के। अब ऐसे रैशनल नंबर, अब देखें, याद आपने ये रखना है कि रैशनल नंबर्स, जो मैंने अभी जब डेफिनेशन पीछे पढ़ाई थी ना, तो मैंने कहा था कि √2 के ऊपर अंडर है, 3 के ऊपर है, 5 के ऊपर है, ऐसे अंडर ले ना तो ये सारे के सारे इर्रेशनल होते हैं, ठीक है। लेकिन एक ऐसा अंडर लिया जाए, मसलन 4 का अंडर लिया जाए तो वो ज़ाहिर एक प्रॉपर 2 आ जाता है आंसर। तो ये जो हमारे ये नंबर जो होते हैं ये रैशनल होते हैं, जैसे ये वाले q है। लेकिन यहाँ आप देखें, वो कहता है एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर लें तो 2 आए। अब कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर ले तो 2 आए, ऐसे तो हमें पता नहीं चलना। तो हम क्या करेंगे, अंडर ले लें दोनों तरफ ताकि पता चल जाए। तो फिर x किसके बराबर होगा, 2 का अंडर। और आपको मैंने अभी बताया कि 2 का अंडर जो है वो रैशनल नहीं होता, इर्रेशनल होता है, वो q' से बिलोंग करता है। तो इसका मतलब इसका आंसर भी एम्प्टी सेट ही आएगा। बाकी सेंटेंस तो वही लिखना है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स वेयर नंबर्स सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, जैसे पिछले पार्ट में किया था।
ठीक है, आगे चलें। आर से बिलोंग करता है। आर का मतलब क्या हो गया? रियल नंबर्स। रियल नंबर में रैशनल और इरेशनल दोनों आते हैं। ठीक है, हर तरह के नंबर आ जाते हैं, सिर्फ वो नहीं आते अयोटा वाले, क्योंकि जो वो इमेजिनरी होते हैं, ये रियल है। ठीक है, लेकिन इन्फॉर्मेशन क्या है कि x बराबर हो x के, अपने आप के बराबर हो, तो ये तो हर नंबर अपने आप के बराबर है। एक किसके बराबर है? एक के। 5 किसके बराबर है? 5 के। तो फिर ये सारे ही रियल नंबर्स आ जाएंगे। देखें, पहले तो ये लिख देंगे ज़ाहिर जो आर है ना, सेट ऑफ रियल नंबर्स वेयर नंबर्स सेटिस्फाई, वही जो इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करे, जैसे ये हम पीछे लिखते हैं। और जाहिर है कि जब इसका टेबुलर फॉर्म लिखना है तो चूँकि सारे ही रियल नंबर आने हैं, और रियल नंबर तो वैसे भी हम लिख नहीं पाते, तो उसके लिए भी बस सेंटेंस ही लिखना पड़ेगा कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। क्योंकि अब रियल नंबर का भी सेट बनाया है हमने लिख के, टेबल की फॉर्म में नहीं ना बनाया, तो फिर उसको ऐसे ही लिखते हैं। फिर देखें 14 वाला, ये भी ज़ाहिर है रैशनल नंबर से बिलोंग करता है, और इन्फॉर्मेशन ये है कि x जो है वो -x के बराबर हो। यानी ये ऐसे ही है कि जैसे 5 जो है वो किसके बराबर हो? -5 के। तो ज़ाहिर है ये भी पॉसिबल तो नहीं है ना, 5 और -5 तो नहीं बराबर हो सकते। तो ये भी ज़ाहिर है कोई चीज़ ऐसी नहीं आनी जो ऐसी हो। ठीक है, तो फिर ये भी इसका जो सेट, हाँ देखें एम्प्टी मैं कहने लगा था, लेकिन ज़ीरो ऐसी चीज़ है, ज़ीरो को फ़र्क कोई नहीं पड़ता। ज़ीरो को चाहे आप प्लस में लिखें माइनस में लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ज़ीरो आ सकता है, बिल्कुल सही है। तो इसके सेट को खाली नहीं कहना, ज़ीरो उसमें लिखना है। और बाकी तो वही स्टेटमेंट लिखनी है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स वेयर नंबर्स सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, जो भी इक्वेशन उसने दी हुई है। इसका 15वां पार्ट देखें, यहाँ पे भी रियल नंबर्स हैं, ठीक हो गया। और साथ ये है कि x जो है वो अपने आप के बराबर ना हो। अब ये तो ज़ाहिर है अगेन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर नंबर अपने आप के बराबर तो होगा ना, 5 5 के बराबर है, 6 6 के बराबर है, तो डेफिनेटली ये खाली सेट ही आएगा। और यहाँ फिर वही लिखेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर्स वेयर नंबर्स सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, जो भी उसने दी हुई है। और लास्ट वाला पार्ट देखें, ये भी रियल नंबर्स हैं, और इन्फॉर्मेशन ये है कि x बिलोंग नहीं करता। ये बिलोंग की अलामत है ना, तो ऊपर लाइन लगा दें तो बिलोंग नहीं करता, डज नॉट बिलोंग टू। तो x डज नॉट बिलोंग टू q क्या था? रैशनल नंबर। तो जाहिर है जब रैशनल नहीं है तो फिर क्या होगा? इरैशनल होगा। पीछे मैंने डेफिनेशन आपको पढ़ाई कि रियल में यहाँ रैशनल होते हैं या इरैशनल होते हैं, तो अगर वो रैशनल नहीं है तो फिर इरैशनल ही होंगे ना, q'। ठीक है, तो देखें उसका जब टेबुलर फॉर्म लिखेंगे तो q' लिख देंगे कि भाई कौन से हैं? इरेशनल नंबर। और यहाँ फिर वही सेट ऑफ रियल नंबर्स वेयर नंबर्स सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, जो भी उसने दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा आसान सा, सिंपल सा, लेकिन समझ लें उसकी लॉजिक। विच आर फाइनाइट एंड विच आर इनफाइनाइट, कौन सा फाइनाइट है कौन सा इनफाइनाइट है? ये मैंने शुरू में भी बताया था, बड़ा मज़े का काम है ये, इसको चेक करना। मसलन स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, जाहिर है उनको हम गिन सकते हैं, कभी लातदाद तो नहीं हो सकते ना, तो फाइनाइट है। ठीक है, इसके बाद दूसरा है द सेट ऑफ ऑल स्कूल्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर जितने भी स्कूल्स हैं, ये भी फाइनाइट है, गिने जा सकते हैं। 3 लाख हैं, 5 लाख हैं, ठीक है, गिने जा सकते हैं। नंबर 3 है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 3 and 10, 3 और 10 के दरमियान नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं जी? 4 5 6 7 8 9, बस तो गिन लिए हमने, फाइनाइट हो जाएंगे, ये भी महदूद हैं। द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, वही रैशनल नंबर क्यू वाले बटे में जो लिखा जा सकता है, बिटवीन 3 and 10। अब ये मैंने आगे भी आपको बताया था पिछले के एक सवाल में कि कोई से 2 नंबर हो ना, अगर 1 और 2 हो जाए तो इनके दरमियान भी ला तदाद, ला महदूद, इनफाइनाइट रैशनल नंबर बनते हैं। क्योंकि रैशनल नंबर होते हैं ओवर में, आप लिखना शुरू कर दें 1/1, 1/2, 1/3, तो ये तो हज़ारों लाखों करोड़ों तक जा सकते हैं। तो इसलिए ये हमेशा जब भी ये बात करेगा ना रैशनल इरैशनल की, तो ये लामहदूद होते हैं, तो अक्सर ये इनफाइनाइट ही हो जाते हैं। फिर आगे चलें, द सेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर में वही रैशनल इरैशनल दोनों हैं, बिटवीन 0 and 1। अब 0 और 1 के दरमियान अगेन ला तदाद होंगे, रैशनल भी इरैशनल भी, तो इसलिए इसको इनफाइनाइट ही कहेंगे। अगला पार्ट देखें, द सेट ऑफ रैशनल्स बिटवीन 0 and 1, ये भी अगेन इनफाइनाइट हैं। रैशनल इरैशनल रियल, ये सारे इनफाइनाइट हैं। द सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 0 और 1, ज़ाहिर फाइनाइट हैं, 0 और 1 के दरमियान वैसे भी होता ही कोई नहीं है, तो फाइनाइट ही हुए। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल लीव्स ऑफ ट्रीज इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में जितने भी दरख्त हैं उनके पत्ते,
अगेन हैं तो बहुत ज़्यादा, लेकिन इतने भी नहीं है कि गिने ना जा सकें, लग जाए सारे, ठीक है, तो गिने जा सकते हैं, तो फाइनाइट हैं। फिर पावर सेट बनाना है नेचुरल नंबर्स का। नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से लेके तो ये चलते चले जाते हैं। नेचुरल नंबर खुद ही इनफाइनाइट हैं, तो जब उसका पावर सेट बनाएंगे तो वो और बड़ा बनेगा, तो वो भी इनफाइनाइट ही होगा। फिर कहता है पावर सेट बनाएं ABC का, तो ABC तो सिर्फ 3 नंबर्स हैं, और पावर सेट जब इसका बनाएंगे तो वो 8 पावर सेट उसके अंदर 8 एलिमेंट्स आएंगे, तो वो फाइनाइट ही होगा, गिना जा सकता है। फिर ये हमारे पास अगेन ये देखें नेचुरल नंबर्स उसने दिए हुए हैं 1 2 3 4 5, तो जाहिर है कि ये देखें आगे डॉट डॉट लगे हुए हैं तो इनफाइनाइट है, क्योंकि डॉट डॉट के एंड आगे कहीं नहीं हो रहा। लेकिन ये जो सवाल है इसमें डॉट डॉट तो हैं लेकिन एंड हो रहा है, चाहे जितनी मर्जी बड़ी रकम है, लेकिन कहीं ना कहीं एंड हो गया ना, चाहे बिलियन में या ट्रिलियन में जाके हुआ है, तो ये फाइनाइट ही बनना है। इसको पढ़े, एक्स साइज दैट एक्स बिलोंग टू आर से ही पता चल गया कि ये इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, लेकिन है क्या कि x और x अगेन आपस में बराबर ना हो, कोई एक एलिमेंट ऐसा हो जो ये अपने आप के बराबर ना हो, तो जाहिर है कि वो तो होगा ही कोई नहीं, अपने आप के बराबर तो सारे ही होते हैं, तो इसलिए ये फाइनाइट इसको कहेंगे। इसी तरह रियल नंबर्स हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन ये है कि एक्स स्क्वायर जो है वो -16 के बराबर है, तो जाहिर है अब अगेन इसका अंडर रूट लें, ठीक है ना, तो ये अंडर रूट अब देखें मज़े की बात ये है कि -16 का जब आप अंडर रूट लेते हैं तो 16 का तो अंडर रूट 4 आ जाता है, लेकिन ये जो माइनस है ना इसका अयोटा बन जाता है, ये हमने अयोटा पढ़ा हुआ 9th क्लास के अंदर, ठीक है, माइनस का अंडर रूट वो अयोटा होता है, और अयोटा यह कम्प्लेक्स नंबर होता है, वो रियल नहीं होता, ठीक है, तो फिर जाहिर है कि ये कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है रियल के अंदर, क्योंकि जब रियल है तो फिर वो तो इमेजिनरी तो नहीं होगा, तो अगर वो खुद इमेजिनरी आ गया तो रियल नहीं है, तो बहरहाल ये फाइनाइट हैं, गिने जा सकते हैं। फिर ये है कि वो रैशनल से बिलोंग करता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन ये है कि x का स्केयर 5 है। अब अगेन अंडर रूट, क्योंकि स्केयर है तो हमेशा अंडर रूट लेते हैं, 5 का अंडर रूट लें तो ये फिर क्या हो जाता है, इर्रेशनल हो जाता है, तो ये भी जाहिर है कोई नंबर नहीं इधर से निकलना, तो कोई भी नहीं निकलेगा, तो फिर फाइनाइट। और यहाँ पे क्या है कि Q से बिलोंग करता है, और इन्फॉर्मेशन ये है कि 0 और 1 के बिटवीन है, तो 0 और 1 के बिटवीन तो बहुत सारे हो सकते हैं, पीछे मैंने बताया आपको, तो ये इनफाइनाइट ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ उसने ये कहा हुआ है राइट टू प्रॉपर सबसेट्स, ये भी हम पीछे पढ़ के आए हैं पिछली क्लासों में कि जी इसके सबसेट्स बनाएं, ABC है ना, तो जाहिर है प्रॉपर सबसेट कौन से होते हैं, जो उससे छोटे होते हैं, मसलन A को लेके लहदा से एक बना दें, B को एक लहदा से बना दें, तो सारे तो उसने नहीं कहा, सिर्फ 2-2 का है, तो बस ऐसे बना दें, बस सही है। 0 और 1 का बनाना है तो 0 को लहदा 1 को लहदा, ठीक है, उससे छोटे, प्रॉपर का मतलब हमेशा छोटे होता है। नेचुरल नंबर्स सारे ही हैं, 1 से लेके तो लाखों करोड़ों तक, तो उनमें से कोई नंबर ले लें, 1 2 3 एक मैंने कम्बिनेशन ले लिया, 1 2 3 4 5 कम्बिनेशन ले लिया, कोई भी हो सकते हैं, पीछे कुछ और हो सकता है, बुक के पीछे आप कुछ और बनाएंगे, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे बन सकते हैं ना, तो ये डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। Z है तो Z में तो ज़ाहिर है सारे ही इंटीजर आते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव सारे, तो एक मैंने ये बना दिया, एक ये बना दिया, आप अपनी मर्ज़ी का बना लें। रैशनल नंबर्स हैं, अब रैशनल नंबर जो हैं हमारे क्या है, जिनको हमने डेफिनेशन क्या बनाई, जिसको बटे में लिख सके, और उसमें उस टाइम मैंने बताया था कि ये सारे 1 2 3 सारी जितनी गिनती है उसको बटा बनाया जा सकता है, 2 है ना, 2/1 कर लें, 3/1 कर लेंगे सारे, तो नेचुरल नंबर्स का एक सेट वो इसी में से निकला है, और जो होल नंबर है जिसमें 0 भी आ जाता है वो भी इसी में से निकला है, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं अगेन, लेकिन इसकी जगह आप वही 1 2 3 कुछ भी एक नंबर को लेके भी बना सकते हैं। और जो हमारा रियल नंबर वाला सेट है, रियल नंबर में आपको याद है कि उसमें रैशनल और इर्रेशनल दोनों आते हैं, तो रैशनल का एक सेट उसको दे दें, एक इर्रेशनल यानी Q' का दे दें, Z होल नंबर, ये सारे इसी के अंदर से ही आते हैं, तो वो सारे इसको लिखे जा सकते हैं। फिर उसने होल नंबर का कहा हुआ है, तो होल नंबर में कोई भी ले लें, ये इवन और ऑड अलग लिख दें, ठीक है, ऑड मैंने लिखा है, फिर 0 1 2 लिखा है, कोई भी हो सकते हैं। और फिर रैशनल नंबर्स हैं, लेकिन कौन से, जो 2 और 2 मतलब 2 के बराबर भी है और 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा 1 हो सकता है, 2 को भी इन्वॉल्व करना है, तो 1 का अलहदा बना दें, 2 का अलहदा बना दें। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 5, सिंपल सा सवाल है, इज देयर एनी सेट, कोई एक ऐसा सेट है विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता, और कहता है इफ़ सो, अगर है तो उसको फिर नेम रखें, नाम बताएंगे कौन सा है। प्रॉपर हमेशा याद रखना है असल सेट से छोटा होता है, तो उसने ये कहा हुआ है कि कोई सेट ऐसा है जिसका कोई सबसेट प्रॉपर सबसेट बनता ही नहीं है, यानी उससे छोटा और हो ही नहीं सकता। तो आप देखें ना, अगर एम्प्टी सेट हो हमारे पास और कहा जाए इसके बनाए प्रॉपर सबसेट, तो हम नहीं बना सकते, क्योंकि इससे छोटा अब क्या है, इसमें तो है ही कुछ नहीं,
ठीक है, क्योंकि ये खुद ही सबसे छोटा है। तो हम कहेंगे कि हाँ भाई यस ऐसा होता है, और वो कौन है, एम्प्टी सेट है। सही है, ऐसे करके हम लिख सकते हैं कि भाई एम्प्टी सेट का कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं बन सकता। क्वेश्चन नंबर 6 पे आए, कहता है जी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। बड़े मज़े की चीज़ है। यहाँ पे देखें ब्रैकेटों पे गौर करना है। ये डबल ब्रैकेट है, यहाँ सिंगल ब्रैकेट है। सिंगल ब्रैकेट का मतलब ये है कि क्योंकि ये होती है ना सेट की ब्रैकेट, तो उसके अंदर दो एलिमेंट मौजूद है, ए और बी। लेकिन यहाँ देखें बाहर वाली ब्रैकेट जो है वो तो सेट की है, लेकिन अंदर ब्रैकेट बता रही है कि अंदर भी ये जो ए और बी हैं वो भी एक सेट बनाए हुए हैं। तो सेट का जब सेट बनाते हैं तो ये अंदर वाली चीज़ एक एलिमेंट होता है, एक एलिमेंट कंसिडर होगा, ठीक है, क्योंकि उसको भी हमने बांधा हुआ है ना, रस्सियों से बांधा हुआ है ऐसे करके, तो ये एक चीज़ बन गई है। तो डिफरेंस ये है कि इसमें दो एलिमेंट्स हैं, इसमें एक एलिमेंट है, ये हमने बताना है। सेट ए बी हैज़ टू एलिमेंट्स ए एंड बी, और दूसरे में हम लिखेंगे कि वाइल ये जो ये वाला है हैज़ ओनली वन एलिमेंट, और वो कौन सा है, ये वाला जो अंदर वाली चीज़ है। ऐसे करके लिख देना। क्वेश्चन नंबर 7 ट्रू फॉल्स है। देखें आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, पता चल रहा चीज़ें कैसे होती हैं। देखें 1 2 और 2 1 बराबर उसने कहा हुआ है, तो बिल्कुल सही है, बराबर है। देखें उसमें भी दो एलिमेंट हैं, उसमें भी दो है, आगे पीछे हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ट्रू है ये, ओके है, बराबर है। फिर कहता है फाई, अब ये जो अलामत है ना इसकी सबसेट की अलामत है कि फाई इज़ अ सबसेट ऑफ दिस वन। तो ये याद रखें कि फाई जो एम्प्टी सेट है वो तो सब का सबसेट होता है, तो ये सही है, ये तो ओके है, फिर ट्रू है। और फिर कहता है कि ये जो ए एलिमेंट है वो सबसेट है इसका, नहीं, क्योंकि देखें ये जो सेट है ना ये वाला, उसके अंदर ये एक ही एलिमेंट है और इस एलिमेंट को भी ये रस्सियाँ बंधी हुई हैं। तो क्या ये रस्सियाँ बंधी हुई यहाँ आई हैं? नहीं, क्योंकि ये जो ब्रैकेटें हैं ये सिर्फ सेट की हैं। यहाँ एलिमेंट हमारा आज़ाद है ए, यहाँ ए आज़ाद नहीं है, तो ये ए जो है ये इसका सबसेट नहीं है, या ए उसका रुकन नहीं है, इसका एलिमेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये फॉल्स है। इसी तरह यहाँ आए तो ये कहता है कि ये इसका रुकन है, हाँ रुकन है ये, क्योंकि रुकन होना, एलिमेंट होना ये है कि ये चीज़ इस सेट का, ये देखें ना ये लाइनें ये बता रही हैं कि अंदर ये चीज़ मौजूद है, तो ये चीज़ को ही तो हम दिखा रहे हैं कि ये उसका हिस्सा है, तो बिल्कुल ठीक है, ये ट्रू है। फिर वो कह रहा है कि ए उसका हिस्सा है, नहीं, क्योंकि इसका हिस्सा क्या है, ये ब्रैकेट वाली चीज़, ये जो हमने ऊपर बात की है, तो ये भी फॉल्स होगी। तो फाई उसका एलिमेंट है, क्योंकि एलिमेंट की निशानी है ना, तो फाई इसका एलिमेंट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कहीं फाई का सेट तो नहीं हमने बनाया हुआ, तो ये भी फॉल्स होगी। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 8। अब उसने ये पूछा हुआ है कि आपके पास जो सेट हैं उनका एक पावर सेट जो अब बनाते हैं, बनाना तो नहीं है, लेकिन कहता है अगर बनाया जाए तो उसके अंदर एलिमेंट कितने होंगे। अब इसके लिए ना एक फार्मूला है हमारे पास, बड़ा सिंपल सा, 2 की पावर n, ये फार्मूला है 2 raised to power n। तो n क्या होता है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, कितने रुकन है उसके अंदर। इसमें चूंकि कोई नहीं है ना, तो देखें पावर मैंने 0 लगाई है, किसी भी चीज़ की 0 पावर का मतलब वो चीज़ 1 होती है, तो यानी इसके कितने पावर सेट बनेंगे, एक पावर सेट के, सॉरी एलिमेंट कितने होंगे, एक। अब देखें ये वाला है 0 1, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, 2, तो 2 की पावर 2 करें तो 4, यानी जब इसका पावर सेट बनाया जाएगा तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे, 4 होंगे। इसी तरह ये देखें इस सेट के अंदर 7 एलिमेंट हैं, तो 2 की पावर 7 करके कैलकुलेटर में चेक करें 128 आंसर आएगा। तो ये क्या बताएगा कि इसके जब पावर सेट बनाया जाएगा तो पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, 128। इसी तरह इसको करें, इसमें 8 हैं, 2 की पावर 8 256 हो जाएगा। इसमें देखें अगेन ध्यान रखना है कितने एलिमेंट हैं, इसमें 3 नहीं है, वैसे तो ए बी सी नज़र आ रहे हैं, लेकिन 2 एलिमेंट है, क्योंकि ए अलहदा है और बी सी को गिरेंड लगा के कपड़ा बांधा हुआ है, उनको एक जगह इकट्ठा किया हुआ है, ठीक है। तो ये एक चीज़ कंसिडर होगी। और जैसे नहीं शादी जब हो जाती है लड़का लड़के की, पहले अलहदा एक अलहदा आइडेंटिटी है ना, लड़की अलहदा लड़का अलहदा, लेकिन जब मैरिड जो हो जाती है तो वो दोनों यक जान यक कालब होते हैं, ठीक है ना, उनकी हर चीज़ एक जैसी होती है, तो दोनों को समझें कि हमने शादी करा दी है, तब वो एक चीज़ कंसिडर हो रहे हैं ठीक है। बहरहाल तो ये ऐसे ही एग्जांपल माइंड में आ गई। तो ये एक है, ये एक है, तो 2 एलिमेंट्स हैं, तो 2 की पावर 2 जो है कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 4 एलिमेंट इसके। और लास्ट वाला पार्ट जो है इसमें भी देखें ब्रैकेटें लगी हुई हैं, ये जोड़े बने हुए हैं, शादीशुदा जोड़े हैं, तो कितने हैं, 1 2 3, तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 शायद ये लास्ट वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ पावर सेट एक्चुअली बनाना है। अब देखें इसमें 9 और 11 2 एलिमेंट्स है ना, पावर सेट कैसे बनाते हैं, जितने भी सबसेट बन सकें
प्रॉपर इम्प्रॉपर सब को हमने बनाना होता है और उनको एक सेट के अंदर देखें। सबसे पहले एम्प्टी सेट हमेशा आना होता है इसने, फिर अकेला अकेला 9 को अलहदा, 11 को अलहदा, फिर 9 और 11 को इकट्ठा। अब इसके अलावा तो नहीं बन सकते, तो ब्रैकेटें लगा दें तो ये क्या बन गया, पावर सेट। ये ज़रा ध्यान से करना पड़ेगा क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो पहले तो स्टार्ट वही करें खाली सेट से, एम्प्टी, फिर प्लस को अलहदा, माइनस को अलहदा, मल्टीप्लाई अलहदा, डिवाइड अलहदा। अकेले अकेले हो गए ना। अब 2 के साथ, प्लस के साथ माइनस, फिर प्लस के साथ मल्टीप्लाई, प्लस के साथ डिवाइड। प्लस को फिक्स रखना है और आगे तीनों को करना है। ये देखें, प्लस के साथ माइनस, प्लस के साथ मल्टीप्लाई, प्लस के साथ डिवाइड। जब प्लस के साथ सारे हो जाएंगे ना, फिर माइनस से आगे की तरफ चलें, माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस से डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई से आगे चलेंगे तो सिर्फ एक ही है डिवाइड। तो ऐसे करके ये हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। 2 का कम्बिनेशन ईजी है। अब 3 का कैसे करना है, पहले 3 को ले लें, प्लस माइनस मल्टीप्लाई। ये देखें, प्लस माइनस मल्टीप्लाई। अब प्लस माइनस को फिक्स रख के मल्टीप्लाई रखा था ना आगे, तो मल्टीप्लाई को छोड़ के डिवाइड कर लें, प्लस माइनस डिवाइड। ये देखें, प्लस माइनस डिवाइड, ठीक हो गया। अब प्लस के साथ हो गया ना, तो प्लस को छोड़ के आगे को चले, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ये देखें, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। लेकिन एक ये भी बनता है कि प्लस के साथ माइनस को छोड़ दें, ठीक है, माइनस को छोड़ के प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, वो भी कर लें। तो और एक और एंड पे फिर ये जब बना लेना तो ये ज़रा गौर कर लेना है कि ये 16 बने हैं कि नहीं। 4 वैल्यूज़ थी ना, 2 की पावर 4 16, तो 16 बनने चाहिए। फिर ये उसने एक सेट बनाया हुआ है बड़ा मज़े का, कि सेट तो है लेकिन उसके अंदर एक एलिमेंट मौजूद है एम्प्टी, ठीक है। एम्प्टी सेट का एक सेट है एम्प्टी। तो एक तो जाहिर है फिर वही बात कि एम्प्टी ने तो आना ही आना है, और फिर एक जो उसका अपना रुकन है उसको भी लिखें, ठीक है ना। ये तो हर सेट का आना ही होना होता है, चाहे उसमें कुछ हो ना हो। तो ये एक एम्प्टी सेट तो आएगा ही, लेकिन दूसरा जो उसका अपना एलिमेंट है उसका भी तो सेट बनाना है, तो इसलिए ये 2 बन जाएंगे। इस तरह से ये पावर सेट बनेगा। और अगेन ये हमारे पास ये 2 चीज़ें हैं। एक दफ़ा ज़ाहिर अगेन एम्प्टी सेट से स्टार्ट लें, फिर ए को अलहदा से लिखें, फिर ये जो एलिमेंट है उसका अलहदा से एक सेट बनाएं, ठीक हो गया। और फिर एक दफ़ा दोनों का, ठीक है। तो 2 चीज़ें हों तो फिर 4 एलिमेंट बनेगा ना, 1 2 3 4, तो ये बन गए, सही हो गया। लास्ट वाला क्वेश्चन 10 वाला, यहाँ ये बताना है कि भाई कौन कौन से आपस में इक्वल हैं और कौन कौन के सिर्फ इक्वलेंट ही हैं, ठीक है। अब ये देखें, नज़र आ रहा है कि ये ABC है, ये 1 2 3 है। 1 1 की कॉरस्पॉन्डेंस हो सकती है, इसमें भी 3 एलिमेंट हैं, उसमें भी 3 है, तो इसको इक्वलेंट कहेंगे, लेकिन इक्वल नहीं कह सकते क्योंकि ये और चीज़ है, वो और चीज़ है, ठीक है। इसी तरह फर्स्ट 10 होल नंबर 0 से लेकर 10 तक जाते हैं, तो और ये क्या है, सॉरी नहीं, 0 से लेकर 9 तक जाएंगे, क्योंकि 0 से जब स्टार्ट करेंगे गिनना तो 9 तक जाएंगे तो 10 नंबर पूरे हो जाएंगे ना। और ये भी तो वही है, 0 से लेकर 9 तक, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट एक जैसी चीज़ है, तो इसको इक्वल सेट कहते हैं। ये भी वही है, ये भी वही है, ठीक है। तो ये इक्वल हैं, इक्वलेंट भी होते हैं। मज़े की बात यह है कि इक्वल वाली चीज़ें इक्वलेंट भी हैं तो बराबर ना, वो भी 10 वैल्यूज़ हैं, वो भी 10 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ इक्वलेंट नहीं है, ये इक्वल भी है, ये दोनों चीज़ें, ठीक है। थर्ड वाले को देखें, यहाँ उसने कहा है भी सेट ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD है ना, तो 4 साइडें हैं, तो 4 साइडों के 4 कोने बनते हैं, तो जब 4 कोने बनेंगे तो 4 एंगल होंगे, तो उसके अंदर 4 एंगल हैं। और दूसरी जो चीज़ कही है उसने कही है साइड्स ऑफ सेम क्वाड्रिलेटरल, वही क्वाड्रिलेटरल है लेकिन उसकी साइडें लेनी है, तो साइडें भी तो 4 ही होती हैं, 4 साइडें, 4 उसके एंगल, लेकिन जाहिर है कि ये बराबर नहीं है, एंगल होता है और साइड होती है, दोनों में फ़र्क है। तो इसलिए ये इक्वलेंट तो हो सकते हैं लेकिन इक्वल नहीं हो सकते। साइड्स ऑफ हेक्सागन 6 साइडों वाली है, तो 6 साइडें हैं, साथ उसने 6 एंगल कहा है। अगेन ये इक्वलेंट तो हैं लेकिन इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। इसको चेक करें, 1 2 3 4 है, 2 4 6 8 है, ये भी सो ऑन जा रहा है, ये भी सो ऑन, तो इनको इक्वलेंट कहेंगे कि वो भी लामहदूद है, वो भी लामहदूद है, लेकिन ये इक्वल नहीं है, दोनों डिफरेंट है, ठीक है। ये 1 2 3 4 है, ये भी ज़ाहिर है और चीज़ है, तो ये भी इक्वलेंट ही सिर्फ होंगे। और लास्ट वाले को देख लें, 5 10 15 20 इतना तक जा रहा है, और ये 5 10 15 और ये सो ऑन है, ये देखें इसका एंड हो रहा है, इसका एंड नहीं हो रहा, तो इनकी अब तादाद भी बराबर नहीं है। तो जब तादाद भी बराबर नहीं है और बराबर भी नहीं है, तो फिर ना ही इक्वल हैं और ना ही इक्वलेंट हैं, नॉट इक्वलेंट। तो ऐसे करके लिख देना। तो आई थिंक ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। चलें जी, ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।